बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स को केमियाई तरीके से आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, और ये किसी चीज का छोटे से छोटा यूनिट होता है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी चीज का छोटे से छोटे इकाई होती है, उसका जर्रा होता है। अब मॉलिक्यूल्स की टाइप्स है, दो तरह की टाइप्स है मॉलिक्यूल्स की। एक तो ये है कि नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, यानी अगर एक एटम है या दो है या तीन है या उससे भी ज्यादा है। और दूसरी इसकी टाइप है कि उनके नेचर के लिहाज से, उनकी टाइप के लिहाज से, फिर एटम सेम तरह के हैं या डिफरेंट तरह के हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर दो टाइप्स लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर पहली टाइप हम लिखते हैं, उसको डिटेल से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, यानी एटम्स की तादाद के लिहाज से। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को किस तरह तकसीम किया गया है। सबसे पहला है जी मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब होता है एक। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, एक मोनो एटॉमिक का मतलब है एक एटम वाले मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन भी ये है, ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं कि एटम भी बहुत हैं और मॉलिक्यूल्स भी बहुत हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं। ये इसकी एग्जांपल लिखी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ईटीसी का मतलब होता है वगैरह वगैरह एटसेट्रा। दूसरे नंबर पर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब होता है दो, अगेन एटॉमिक है तो एटम्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास दो एटम्स हैं। ये इसका मतलब होता है कि वही वाली चीज दोबारा आ रही है। अच्छा, अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दो एटम्स हैं या जो दो एटम्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये देखिएगा, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इट इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल है तो उसे हम कहेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल देखिएगा, H2O2 Cl2 HCl। H2 का मतलब है हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हैं। O2 दो ऑक्सीजन के एटम जुड़ के ये मॉलिक्यूल बनाया है। Cl2 दो क्लोरीन के एटम्स जुड़ के ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक HCl, टोटल दो एटम्स मिले हैं। तो ये सारे क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तीन एटम्स वाला। ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल है। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स इट इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसालें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन और वाटर, ETC का मतलब है वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल जितने भी एटम हैं वो तीन हैं। एक और दो तीन, एक और दो तीन, ये तीन और दो और एक तीन, यानी ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके बाद अगर बात तीन से भी बढ़ जाए, चार से भी बढ़ जाए, पांच से भी बढ़ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स, तीन से भी ज्यादा, चार से भी ज्यादा, पांच से भी ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसकी मिसालें मीथेन CH4, इसमें पांच एटम है, देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन चार और कार्बन एक, पांच। सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो और एक, तीन और चार, सात एटम्स है, H2SO4। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6, 6 और 12, 18 और 6, 24 एटम्स हैं, यानी ये बहुत ज्यादा एटम्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरी टाइप जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स। टाइप कहते हैं नेचर को। अब नेचर सेम भी हो सकती है, नेचर मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगर तो नेचर सेम है तो उसे हम बोलेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर नेचर डिफरेंट है तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम एटम्स इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक जैसे एटम्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल।
और होमोटॉनिक में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन H2 सेम है, दो हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह सल्फर S8 है, 8 सल्फर है तो आठों के आठों एक जैसे हैं। दूसरी इसकी क्या होगी टाइप हेट्रोटॉनिक। हेट्रो का होमो का मतलब होता है सेम एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, अगर कोई मॉलिक्यूल मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होगा और मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोटॉनिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NH3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है या अमोनिया है, ये तीनों एग्जाम्पल्स में एटम्स मुख्तलिफ हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुख्तलिफ। ये तो था हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। अब आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।